हाय फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। 99.9% संभावना है। तो हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी का सामान्य महत्व है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है हमारा प्रशासन के लिए इसका महत्व या प्रशासन में महत्व, और ऑप्शन बी में हमारा दिया है व्यवसाय में इसका महत्व, ऑप्शन सी में हमारा है विज्ञान तथा अनुसंधान, ऑप्शन डी में हमारा है इनमें से सभी। तो हमारा इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर का, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए में है कीन्स, ऑप्शन बी में है पॉल सैमुएल्सन, ऑप्शन सी में है एडम स्मिथ, और ऑप्शन डी में है अल्फ्रेड मार्शल। तो हमारा दो का आंसर होगा सी, एडम स्मिथ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो हमारा ऑप्शन ए में है मार्शल, ऑप्शन बी में है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी में है पीगू, और ऑप्शन डी में है रॉबिन्स। तो हमारा 3 नंबर का आंसर होगा बी, एडम स्मिथ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है हमारा सैमुएल्सन, और ऑप्शन बी में है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी में है मार्शल, ऑप्शन डी में है रॉबिन्स। तो हमारा 4 नंबर का आंसर होगा बी, एडम स्मिथ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो हमारा ऑप्शन ए में दिया है कोलकाता, ऑप्शन बी में है मुंबई, ऑप्शन सी में है नई दिल्ली, और ऑप्शन डी में है पटना। तो हमारा 5 का आंसर होगा कोलकाता, ऑप्शन ए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो हमारा ऑप्शन ए में दिया है सीमित आवश्यकता, ऑप्शन बी में है संसाधनों का एकल प्रयोग, ऑप्शन सी में है संसाधनों की प्रचुरता, और ऑप्शन डी में है संसाधनों की दुर्लभता। तो हमारा 6 का आंसर होगा संसाधनों की दुर्लभता, 6 का डी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, एनएसएस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए में है हमारा 1930, ऑप्शन बी में है 1950, ऑप्शन सी में है 1960, और ऑप्शन डी में है 1970। तो हमारा 7 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1960। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर, आंकड़ों का सरकारी स्रोत है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में आर्थिक सर्वेक्षण, ऑप्शन बी में है जनगणना रिपोर्ट, ऑप्शन सी में है ये और भी दोनों, और ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं। तो हमारा 8 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ये और भी दोनों। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर का, जनसंख्या की विशेषता है। तो हमारा ऑप्शन ए में है व्यापकता, ऑप्शन बी में है नियमितता, ऑप्शन सी में है निश्चित क्षेत्र, और ऑप्शन डी में है इनमें सभी। तो हमारा 9 नंबर का आंसर होगा डी, इनमें से सभी, इनमें सभी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर का, आंकड़ों के स्रोत हैं। तो हमारा ऑप्शन ए में है प्राथमिकता, ऑप्शन बी में है द्वितीयक, ऑप्शन सी में है ये और भी दोनों, और ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं। तो हमारा 10 का होगा सी, ये और भी दोनों। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर, प्राथमिक समंक होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए में है मौलिक, ऑप्शन बी में है संकलित, ऑप्शन सी में है ये और भी दोनों, और ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं। तो हमारा 11 का आंसर होगा ये, मौलिक। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर, प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए में है चित्र बनाने में, ऑप्शन बी में है लॉरेंस वक्र, ऑप्शन सी में है ये और भी दोनों, और ऑप्शन डी में है सर्वेक्षण में। तो हमारा 12 नंबर का आंसर होगा डी, सर्वेक्षण में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर, अनुसंधान की विधियां हैं। तो हमारा ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है 6, और ऑप्शन डी में है 8। तो हमारा 13 का होगा ये,
2, ये नंबर का होगा हमारा 2। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण हैं। तो हमारा ऑप्शन ए में है सरलता, ऑप्शन बी में है प्रश्नों का उचित क्रम, ऑप्शन सी में है प्रश्नों की सीमित संख्या और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो हमारे 14 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्न में से चर का एक उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन ए में है एक खास कलम की कीमत, ऑप्शन बी में है एक खास लैपटॉप की कीमत, ऑप्शन सी में है राष्ट्रीय आय और ऑप्शन डी में है एक बेंच की लंबाई। तो हमारा 15 नंबर का होगा सी, राष्ट्रीय आय। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन करता है NSSO, ऑप्शन बी में है CSO, ऑप्शन सी में है ये और भी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 16 नंबर का आंसर होगा ये NSSO। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए में है उत्पादन, ऑप्शन बी में है उपभोग, ऑप्शन सी में है वितरण और ऑप्शन डी में है सरकार का गठन। तो हमारा 17 नंबर का आंसर होगा डी, सरकार का गठन। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर, ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था थी तो कैसी थी। हमारा ऑप्शन ए में है पिछड़ी, ऑप्शन बी में है अर्ध सामंती, ऑप्शन सी में है ये एवं बी दोनों और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 18 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ये और बी दोनों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर, इनमें से नकद फसल कौन है। तो इनमें हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है धान, ऑप्शन बी में है गेहूं, ऑप्शन सी में है कपास और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 19 नंबर का आंसर होगा कपास, क्योंकि कपास एक नकद फसल है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। ऑप्शन ए में है हमारा बंद अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी में है खुली हुई अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी में है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी में है क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। तो हमारा बी का आंसर है खुली हुई अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, खुली हुई अर्थव्यवस्था। तो हमारा 20 का बी हो गया आंसर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।